बदलाव दिख रहा है। देखो कितनी साफ सफाई है सारे पे, जब पे आपको साफ सफाई दिखेगी सारी, ग्रीन दिल्ली। पोल्यूशन फ्री हो रहा है। केजरीवाल जी का दूसरा नाम है चमत्कार। जो काम दिखता है वही बिकता है। जैसा केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं लंदन बना दूंगा दिल्ली को, तो बना रहे हैं। डेली बेसिस पे काम होता है। मैं तो यही पास में रहता हूँ, तो मैं सुबह रनिंग करने के लिए आता था। पहले 1 साल पहले यहाँ पे काफ़ी मतलब गड्ढे थे यहाँ पे, ये कुछ नहीं था ट्रैक, ये सारा टूटा पड़ा था। ये साइड में क्यारी बना दी इन्होंने, कुछ भी नहीं था ये, तो बिल्कुल बेकार था। अब तो काफ़ी बेटर है। हम सुबह सुबह आते मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो दिल्ली में आपको भी पता है फॉरेन मॉडल पूरा केजरीवाल जी ने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। वो बदलाव हो रहा है। सेल्फी पॉइंट भी है, काफी सारे सेल्फी पॉइंट, बच्चे आके खड़े होते हैं, कपल आते हैं, बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं अपनी। उसके अलावा बड़े बुजुर्ग भी बैठ रहे हैं यहाँ पे, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आए थे, वॉकिंग करने के लिए आए थे। साइकिल ट्रैक आप देख रहे होंगे पीछे, साइकिल ट्रैक भी है। सड़कें काफ़ी साफ हो गई हैं, पहले काफ़ी कचरा रहता था, अब ये ट्रैक भी इतना अच्छा बना दिया, कॉलेज के आसपास ग्रीनरी भी है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के रानीबाग इलाके में और आज यहाँ आने की एक खास वजह है। आपको पता ही है 2022 दिसंबर में एमसीडी के चुनाव हुए थे और उस चुनाव की कूड़ा पॉलिटिक्स तो आपको 100% याद होगी। तो आज यहाँ आने का पर्पस यही है कि जो एमसीडी की सरकार बदली है, तो क्या दिल्ली में उसका बदलाव नजर आ रहा है? क्या वो जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि दिल्ली में अगर एमसीडी में भी उनकी सरकार आती है तो यहाँ पर दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का पूरा रंग रूप वो बदल देंगे। यूरोपियन मॉडल की उन्होंने बात की थी कि वो इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, लेकिन क्या ऐसा वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के इस रानीबाग इलाके में आए हैं। यहाँ बातचीत हम खुद लोगों से करेंगे, दिल्ली के लोगों से ही जानेंगे कि उन्हें क्या फर्क पता चल रहा है। क्या जिन गड्ढों को भरने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने की थी वो गड्ढे भरे गए हैं? क्या जिस दिल्ली को ग्रीन बनाने की उन्होंने बात की थी, क्या वो दिल्ली ग्रीन हुई है? चलिए आपको दिखाते हैं एबीपी लाइव की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली वालों की एक ही डिमांड है, नगर निगम का सबसे मेन काम है सफाई करना, दिल्ली की सफाई करना। पूरे दिल्ली को साफ करेंगे। आप लोगों ने ये जो पूरा सफाई अभियान चलाया पूरी दिल्ली के अंदर, इसको जोर शोर से पूरी दिल्ली को अब साफ करेंगे। तो अब दिल्ली की सड़कें कितनी बदली हैं, ये जानने के लिए हम खुद सड़कों पर आ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं खुद दिल्ली की जनता से कि पिछले दिनों में, कुछ महीनों में जब एमसीडी की सरकार बदली है तो क्या सड़कों पर भी कुछ बदलाव आए हैं? मैडम, आप दिल्ली से रहने वाली है? हाँ मैम। अच्छा, ये बताइए कि पहले दिल्ली में एक रहता था कि कूड़ा हर सड़क पे आप देखते थे, यहाँ पे रहता था, तो कुछ बदलाव दिखा है आपको पिछले कुछ महीनों में? बदलाव दिख रहा है। देखो कितनी साफ सफाई है सारे पे, जब पे आपको साफ सफाई दिखेगी सारी, ग्रीन दिल्ली एकदम। देखो कितना अच्छा बना रखा है। डस्टबिन भी स्टील के लगा दिया, पहले प्लास्टिक के होते थे, पब्लिक जला देती थी। सारा मेंटेनेंस सारी बहुत अच्छी हो गई है। ये दिख रहा है, प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले पेडेस्ट्रियंस जो होते थे बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती थी। अब एक सिस्टम बन गया है, टोटल सिस्टमैटिक हो गया है, पेडेस्ट्रियन वॉक हो गया है, पोल्यूशन फ्री हो रहा है। कहीं ना कहीं हम पहले वॉक पे नहीं निकलते थे क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन नहीं था, तो हम भी घर से नहीं निकलते थे। हम किसी भी टाइम, अब तो मन घर पे नहीं लगता, हम बाहर आ जाते हैं, वॉक पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ पर जैसे आप कह रही हैं कि यहाँ पे आप लोग बाहर निकल जाते हैं, स्ट्रीट्स बन गए, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं सामने, यहाँ पे साइकिलिंग के लिए स्ट्रीट बनाए, यहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हैं, ग्रीनरी है। तो यहाँ पर पहले हम जब देखते थे, जब छोटे होते थे और यहाँ पे स्ट्रीट्स पे आते थे, तो कूड़ों के ढेर मिलते थे जगह जगह में दिल्ली में। अभी डेली बेसिस पे काम होता है, डेली क्लीन होती है, नीट हाइजीनिक पे काम किया गया है, ट्रिमिंग पे, ग्रीनरी पे काम किया गया है, पोल्यूशन को, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काम किया गया है, ट्रैफिक पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज लाया है। पहले मतलब आप खुश हैं कि एमसीडी की सरकार अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ गई? हाँ मैम, देखिए ना अभी कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन लग रहा है, तो दिल करता है कि एनी टाइम आप वॉक पे चले जाओ। पहले हमें डर लगता था मैम निकलने से ना, अब हम सेफ फील करते हैं। एमसीडी के कर्मचारी आते हैं और वो हमें, तो इस वजह से हम भी उस पे ध्यान दे रहे हैं कि क्लीन रहे, हमारा घर भी क्लीन रहे,
इस साल तो डेंगू से तो हमने भी सुना नहीं, अदरवाइज पहले तो बहुत केसेस आते थे डेंगू मलेरिया के, इस साल तो है ही नहीं, सुना ही नहीं। तो देखिए कि अभी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जब पहले वो निकला करते थे तो सड़कों पे इतनी गंदगी होती थी कि निकलने का मन नहीं करता था, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर काफी चेंज हो गया है। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली में एक्चुअली एमसीडी की सरकार बदलने के साथ साथ क्या बदलाव आए हैं। हम लोग सड़कों पे ये जानने के लिए निकले हैं कि जब दिसंबर में एमसीडी की सरकार बदली है तो क्या दिल्ली की सड़कों पर भी कोई बदलाव आया? तो आपने कुछ बदलाव देखा? जी बिल्कुल, बदलाव ही बदलाव है। पहले, अब तो दिल्ली में आपको भी पता है फॉरेन मॉडल पूरा केजरीवाल जी ने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। पहले तो कहीं भी जाते थे टूटी फूटी सड़कें होती थी और ना कोई ग्रीनरी देखने को मिलती थी। अब तो वैसे ही पेड़ बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने ग्रीनरी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अब चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बाहर निकलते हैं मन को बड़ा अच्छा लगता है। जब एमसीडी चुनाव हुए थे तो कूड़ा पॉलिटिक्स बहुत ट्रेंड हुआ था और ये कूड़े का मुद्दा सबसे ज्यादा उछला था। तब अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बना देंगे। क्या वो प्रॉमिस पूरा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर हर 2-2 घंटे में स्वीपर्स यहाँ पे सफाई करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन दिल्ली लगती है। सड़कों पे पानी का छिड़काव होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हुआ है। धूल मिट्टी जैसे पहले काफ़ी उड़ती थी तो अब पानी के छिड़काव की वजह से वो भी कम हुआ है। कूड़े के पहाड़ सबसे मेन इशू था और कूड़े के पहाड़ तो आधे से भी कम हो गए हैं। मैं आपसे भी सेम सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब से सरकार बदली है क्या आपने सड़कों पर दिल्ली की कोई बदलाव देखा है? मैम बिल्कुल देखा है बदलाव, क्यों नहीं देखा। पहले सारे जगह पे इतनी गंदगी दिखा करती थी मैडम, कोई साफ सफाई नहीं होती। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है इतनी नीट एंड क्लीन दिखती है दिल्ली कि अब ऐसे लगता है कि जैसे हम टीवी में देखा करते थे कि विदेशों में इतनी साफ सफाई रहती है कि हमें भी कभी इंडिया में देखने को मिली थी, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पे भी वो साफ सफाई देखने को हमें मिलेगी मैम। पिछले 13 साल से एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह समय से नहीं मिली थी। वो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था अपनी 10 गारंटियों में कि एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह समय से दी जाएगी, वो अगस्त के अंदर 1 अगस्त को सारे एमसीडी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह समय से मिली। उसके अलावा अब केजरीवाल जी ने एक सफाई अभियान और चलाया है, एमसीडी ऐप 311, जो पहले से बीजेपी के टाइम से थी लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। अब केजरीवाल जी ने एमसीडी कमिश्नर से सबसे बात करके उस ऐप को दोबारा से कंटिन्यू करवाया है, जिससे एक आम आदमी कहीं भी कोई गंदगी कूड़ा देखता है तो उस ऐप के अंदर उसकी वो फ़ोटो शेयर करके उसको वो रिमूव करा सकता है। उसको किसी निगम पार्षद पे या किसी सरकारी महकमे के आदमी के पास कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। सर, जब आप, ये तो एक हो गया टेक्निकल चीज़, लेकिन जब आप खुद सड़कों पे निकलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको उसमें क्या बदलाव दिखाए रोड्स पर या ग्रीनरी को लेकर या साफ सफाई को लेकर? ये बदलाव तो मैं ये कहूँगा, केजरीवाल जी का दूसरा नाम है चमत्कार। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया है, इतने अच्छे, ये जो हर कॉलोनी के साइड में इन्होंने जो ट्रैक बनाए हैं, इसके अंदर इन्होंने वॉकिंग ट्रैक भी बनाए हैं और साइकिल ट्रैक भी बनाए हैं। ये खूबसूरती सिर्फ एक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती थी, जो आज दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पर पहले हर जगह कूड़ा दिखाई देता था, ऐसा लगता नहीं था कि हम राजधानी में हैं, लेकिन अब दिल्ली का चेहरा बदल गया। अभी जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, आपको सुनाएंगे भी, तो उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर गड्ढे होते थे और चलने की भी जगह नहीं होती थी, बारिश होती थी तो कीचड़ हो जाती थी, धूल उड़ती थी। लेकिन अब दिल्ली की सूरत बदल रही है। केजरीवाल सरकार जब से एमसीडी में आई है, दिल्ली की सड़कें बदल रही हैं। कैसे, इस वीडियो में आगे आपको जरूर दिखाएंगे। साक्षात प्रमाणित है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। पहले चलने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लोग सड़कों पर चलते थे, एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। आज केजरीवाल जी ने साइड में ट्रैक बनाया चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, तो हम सुरक्षित यहाँ पे घूम सकते हैं। अब पार्कों के लिए जगह नहीं रही है हमारी कॉलोनी के अंदर। अब हमें घूमना है, मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है, तो उसके लिए पैथ के अंदर हम घूम सकते हैं। हमारे बच्चे साइकिल लेके यहाँ पे आ सकते हैं। ये सब चीज़ें दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं कि केजरीवाल जी इस चीज़ काम में कर रहे हैं।
जैसा केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं लंदन बना दूंगा दिल्ली को, तो बना रहे हैं। बताइए कृष्ण जी कि क्या दिल्ली की सड़कें आपको भी उतनी बदली दिख रही हैं जितनी यहाँ लोग बता रहे हैं? मैम ये हमारे कहने से क्यों जा रहे हैं, आप भी तो रोड पे घूमते हो दिल्ली के अंदर, पहले भी आपने घूमे हुए। इस रोड की अगर मैं बात करूं, इस रोड के ऊपर में पहले बिल्कुल ना तो फुटपाथ था ना ही कुछ ग्रीनरी थी। अभी पूरा का पूरा एकदम सिस्टमेटिकली बना दिया गया है। एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी बाहर की कंट्री में हम लोग घूम रहे हैं, बहुत आराम से घूम रहे हैं। और साथ में गार्ड भी खड़े हुए होते हैं। पहले यहाँ पे छीना झपटी भी हुआ करती थी, लोग शराब भी पिया करते थे कोने में खड़े होकर, इतने पेड़ झाड़ियाँ वगैरह थी। तो काफ़ी बदलाव तो है। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर में कई ऐसे रोड हैं जहाँ आइडेंटिफाई करके उसको बदलाव लेके आया गया है, कोशिश करी गई है। तो आपको पता ही है कि एबीपी लाइव की टीम दिल्ली की सड़कों पर आई है ये जानने के लिए कि दिल्ली की सड़कों का हाल कैसा है। तो जब हम यहाँ आए तो हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिले और हमें पता चला कि पीछे ही बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे इनका कॉलेज है। क्या नाम है आपका? मिश्रा गुप्ता। आपका क्या नाम? सिद्धार्थ चौधरी। तो मिश्रा, पहले ही बताइए कि आप यहाँ कॉलेज है आपका, कब से आप यहाँ पढ़ रही हैं? लास्ट ईयर से, मेरे सेकेंड ईयर है। तो पिछले साल से अब आपने क्या दिल्ली की सड़कों पर इस एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव देखा जहाँ पर आपका रोज आना जाना है? हाँ बिल्कुल, ये सड़कें काफ़ी साफ हो गई हैं। पहले काफ़ी कचरा रहता था, अब ये ट्रैक भी इतना अच्छा बना दिया, कॉलेज के आसपास ग्रीनरी भी है, तो ये बदलाव है पिछले साल से अब तक आपने देखा? आपने क्या? मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, तो मैं सुबह रनिंग करने के लिए आता था। पहले 1 साल पहले यहाँ पे काफ़ी मतलब गड्ढे थे यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं था ट्रैक, ये सारा टूटा पड़ा था। ये साइड में क्यारियाँ बना दी इन्होंने, कुछ भी नहीं था, ये तो बिल्कुल बेकार था। अब तो काफ़ी बेटर है। हम सुबह सुबह आते मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आप यहाँ पे रहते हैं तो काफी टाइम से आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो ये जो दिल्ली के आसपास की सड़कें आपके कॉलेज के आसपास की, क्या कुछ चेंज देखा है आपने पिछले 7-8 महीनों में? साइकिल बनाने की, साइकिल चलाने के लिए जगह है। पहले गड्ढे हुए करते थे, अब नहीं है इतने गड्ढे। अब रोड बन चुके हैं, साइकिल के सेल्फी पॉइंट है, तो अब थोड़ी अच्छी हो गई है। हाँ, आपका क्या कहना है? एंड पहले ये वॉक जो थ्रू है वो पहले नहीं था, यहाँ पे बनाया गया है और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दिल्ली की सड़कों का हाल जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। आपने सुना होगा कि बच्चों ने क्या कहा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है उन्होंने क्या कहा, महिलाएं जो सड़कों पर घूमती है उनका क्या कहना है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपने छोटे बड़े कामों के लिए सड़कों पर निकलते थे, लेकिन थोड़े थोड़े डिस्टेंस को पार करने के लिए न जाने कितने गड्ढों में उनके पैर पड़ते थे। आज हमने उनसे बातचीत की और लोगों का यहाँ पे साफ साफ कहना है कि पिछले 7-8 महीनों में बदलाव आने शुरू हुए हैं और दिल्ली की सड़कों पर आपको भी हमने दिखाया कि बदलाव तो दिख रहा है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप दिल्ली आते हैं या आते जाते रहते हैं तो अब आपका एक्सपीरियंस दिल्ली में बदला कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।